नमस्कार साथियों, भोजन चलो। नमस्कार साथियों, आज यह वीडियो समस्त विक्रेता साथियों के लिए है। हम सभी विक्रेता साथी आज एकत्रित हुए, सागर जिले में इकट्ठे हुए और सभी के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप लोग सभी इस कार्यक्रम में एकत्रित होकर आपने अपनी सहभागिता निभाई, आप अपने हकों के लिए आज लड़े। बड़े बेहद खुशी की बात है कि माननीय कलेक्टर महोदय ने भी अपना ज्ञापन स्वीकार किया। हम सभी विक्रेता साथी राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग की तरह, और जैसे किसी परिवार का किसी सदस्य होता है उसी तरह हम लोगों ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और सब सारे लोग इकट्ठे होकर आए। तो हम समस्त विक्रेता साथी आज एकत्रित हुए, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, राज्य शासन ने कभी हम लोगों को अपना महत्वपूर्ण अंग नहीं समझा। आज हमारे बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। इन बातों को हमें दिमाग में नहीं लेना है। हर समय पे अपन ने राशन का कार्य किया, राशन भिजवाया। प्रत्येक माह हजारों लाखों परिवारों के लिए हम लोग राशन पहुंचाने का कार्य करते हैं और ये शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि किसी भी परिवार का कोई भी गरीब व्यक्ति कभी भूखा न सोए, उसके लिए हम लोगों ने काम किया। कोरोना काल में प्रत्येक परिवार तक राशन पहुंचाने की, चाहे वो क्वारंटीन व्यक्ति हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो गांव के बाहर का आदमी हो। जब शासन का हर एक विभाग बंद हो चुका था, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का विभाग हो, हम लोगों ने उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरह, स्वास्थ्य विभाग ने जैसे कार्य किया उसी तरह पुलिस विभाग ने कार्य किया। और हम लोगों ने भी, राशन विक्रेताओं ने, सहकारिता विभाग वालों ने भी, जब सारा देश बंद था उस समय हमने घर घर राशन पहुंचाने का कार्य किया, परंतु शासन ने आज दिनांक तक हमारी कोई सुध नहीं ली। समस्त विक्रेता भाइयों से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि हम सभी विक्रेता साथी, आपका घर परिवार में जैसे कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो हम लोगों ने बड़े छोटे का भी भेदभाव मिटाकर और हम लोगों ने इस कार्य को सबके लिए समर्पित किया। जान पर खेल कर, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हम लोगों ने उस समय आपका कार्य किया। शासन के एक महत्वपूर्ण अंग की तरह हम लोगों ने हर माह प्रत्येक व्यक्ति तक राशन पहुंचाया। एक दो विक्रेता नहीं, 150 कम से कम विक्रेता इस कोरोना काल में मशीन में अंगूठे लगाते हुए, फिंगर लगवाते हुए उनको मोक्ष को प्राप्त हुए। आज दिनांक तक उनके परिवार की किसी व्यक्ति ने सुन नहीं ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को कोरोना योद्धा बनाने का प्रण लिया था, आश्वासन दिया था और प्रण लिया था कि हम आपको कोरोना योद्धा बनाएंगे। तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भाइयों को 50 लाख रुपए का बीमा और एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया। पुलिस भाइयों ने हमारे बहुत अच्छा काम किया। पुलिस के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सब लोगों ने सहयोग किया। परंतु उसी तरह हम लोगों ने भी इस घर घर राशन पहुंचाने का, कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, कोई भी व्यक्ति अछूता न रहे। मगर शासन ने हमें आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई। हम लोगों से मुआवजे का पैसे बंटवा लिया गया, हम लोगों से समिति में गेहूं उपार्जन का कार्य करवा लिया गया। हम लोगों ने ठंड, गर्मी, बरसात में हर दिन प्रत्येक दिन राशन वितरण करने का कार्य किया, परंतु आज दिनांक तक हमें कोई सम्मानजनक, शासन ने हमें कम राशन दिया और हम लोगों ने जाकर वितरण किया। पूरे ग्राम से निवेदन किया कि श्रीमान जी, हमें आप बताइए कि हमें 40 क्विंटल गेहूं मिला है, 60 क्विंटल बढ़ता था, क्या आप लोग इसके लिए सहमत हो? हम लोगों ने अपने स्तर से काम किया। उस विषय में कुछ लोगों ने झड़प भी की, परंतु शासन का कोई नियम नहीं हम लोगों ने विरोध किया। प्रत्येक दिन हम लोगों ने राशन दुकान खोली, हर पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया। मगर आज दिनांक तक हम लोगों के लिए, अगर एक कोई सरकारी उसको बोलते हैं तहसील होना, या कोई स्कूल हो, या कोई सरकारी कार्यालय हो, उसका प्यून भी होता है, तो उसके लिए
25,000 और 20,000 रुपये का प्रावधान है। अगर वो मर जाता है तो उसके बच्चे के लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। अगर वो कभी बीमार पड़ता है तो उसके लिए मेडिकल की व्यवस्था है। परंतु विक्रेता साथियों के लिए कोई भी मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है। 5500 रुपये में आप बताइए कि भाई कि 5500 रुपये में बताइए कि 5500 परिवार चलाएंगे कि राशन की पर्चियां निकालेंगे कि राशन का वितरण करेंगे, है ना। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये व्यवस्था ठीक है जैसी हुई हम लोगों ने चलाई, मगर राज्य शासन से निवेदन है कि विक्रेता भाइयों के बारे में जो उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, आगे चल के हम लोगों को भी परिवार में आगे कुछ बढ़ना है, कुछ कहना है। आप लोगों से निवेदन है हमारा कि जो विक्रेता साथी आज नहीं आ पाए, मगर ये मुहिम तब तक चलाना है, राज्य शासन को जिसको चलवाना है चलवा लो भाई। हम लोग अगर राशन नहीं बांटेंगे, पत्थर फोड़ेंगे, मनरेगा में नौकरी भी करेंगे तो 300 रुपये दिन का प्रावधान है। अगर हम पत्थर भी फेंकेंगे तो 300 रुपये दिन हम सभी भाइयों को मिलेगा। तो 30 दिन के 9,000 रुपये होते हैं। 5500 रुपये में हम लोग नियुक्ति के बाद में 5500 रुपये में नौकरी कर रहे हैं और आज दिनांक तक हम लोगों को कोई न वेतन, न भत्ता, न किसी प्रकार का बीमा, न किसी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान। आप समस्त विक्रेता भाइयों से निवेदन है कि इस कार्य को आगे से आगे तक बढ़ाएं, राज्य शासन को अवगत कराएं और हमारे लोगों के प्रति जो दुर्भाग्यपूर्ण और द्वेष भावनापूर्ण जो कार्य हो रहा है उसके लिए समस्त राशन विक्रेता, समस्त कर्मचारी बंधु, समस्त क्या बोलते हैं उनके समिति प्रबंधक इन सबसे निवेदन है कि अपने बीच की आपस की बुराइयों को भूलकर इस मंच को आगे से आगे ले जाएं और हम सभी को अगर उज्जवल भविष्य प्राप्त करना है, हम सभी को अपने बच्चों को मुंह दिखाना है, हम लोग को सम्मानजनक स्थिति में रहना है, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें एकत्रित करिए। और हम नहीं चाहते कि किसी भी गरीब व्यक्ति का कोई नुकसान हो। आज हम लोगों ने राशन वितरण बंद किया है, हम लोगों के मन में भी है बात कि नहीं कोई गरीब व्यक्ति भूखा न सोए, उसकी तो हम लोग मदद करेंगे, मगर आप लोगों से निवेदन है कि तब तक राशन दुकान नहीं खोलेंगे, तब तक आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तब तक राशन दुकान नहीं खोलेंगे जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं हो जाती। हम लोगों को कोरोना योद्धा का दर्जा मिले, हम लोगों को बीमा की पात्रता हो, अगर हम में से कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनके परिवारजनों के लिए नियुक्ति का प्रावधान हो जिससे परिवार चल सके। ऐसी आशा और उद्देश्य के साथ जय हिंद, जय भारत।